हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रेन क्यू। तो इंडिया जापान डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो इस्टेब्लिश हुए थे अप्रैल 1952 में, जहां दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर कई इकोनॉमिक, कल्चरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम किए, जिससे दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन टाइम के साथ और भी मजबूत हुए। तो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ शिंजो आबे टू इंडिया एंड इंडिया जापान रिलेशंस इन प्रेजेंट टाइम। वेल, अगर फॉर्मर जापान प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की बात करें, इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 2006 to 2007 एंड देन 2012 to 2020, जहां वो 3 बार ऑफिशियल विजिट पे इंडिया आए। अपने टर्म के दौरान इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स लाइक डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ क्लोज रिलेशंस को मेंटेन किए। इंडिया जापान रिलेशंस को ओवरऑल स्ट्रेंथन करने के लिए दोनों कंट्रीज़ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड शिंजो आबे दिसंबर 2006 में स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में एंटर हुए, जिससे रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। ऑन दी अदर हैंड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो शिंजो आबे को अपना पर्सनल फ्रेंड मानते थे, काफ़ी सपोर्ट किया इंडियन स्कीम्स में लाइक मेक इन इंडिया एंड स्किल इंडिया, जहां कई जापानीज कंपनीज एज वेल एज टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुए। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया इन 2007 एड्रेस किया था इंडियन पार्लियामेंट को, जहां कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 सीज पे बात हुई। जापान, जिसे जाना जाता है अपनी वर्ल्ड क्लास हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी के लिए, हेल्प किया इंडिया को मॉडर्न मेट्रो को डेवलप करने में, लाइक दिल्ली मेट्रो। इसके साथ प्रोजेक्ट्स लाइक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेजिट कॉरिडोर, ये सब पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ शिंजो आबे सपोर्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इंडियाज ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ रनिंग बुलेट ट्रेन, ये भी पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ शिंजो आबे सपोर्ट टू द प्रोजेक्ट इन 2017, जहां जय इंडिया जय जापान का स्लोगन दिया। और 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म विभूषण से ऑनर भी किया पब्लिक अफेयर्स में ग्रेट कंट्रीब्यूशन देने के लिए। प्रेजेंट टाइम में देखें तो इंडिया एंड जापान क्लोज रिलेशंस को मेंटेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड, एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो इन डिफेंस। ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए, जहां दोनों कंट्रीज़ के कॉमन सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इन चैलेंजेस से डील करने के लिए दोनों कंट्रीज़ ने एक्सरसाइज धर्म गार्जियन को स्टार्ट किया 2018 में, जहां दोनों कंट्रीज़ की मिलिट्री एक साथ एक्सरसाइज को कंडक्ट करती हैं। एक दूसरे के लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ लाइक फूड, फ्यूल और बाकी सप्लाईज को यूज़ करने के लिए 2020 में जापान एंड इंडिया ने एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट को साइन करा। इसके साथ 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग, NSA लेवल मीटिंग को भी कंडक्ट किया जाता है स्ट्रैटेजिक मैटर पे डिस्कशन के लिए। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड, दोनों कंट्रीज़ के बीच बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड होता है एंड आइटम्स लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड केमिकल्स, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट, टेक्सटाइल्स, मशीनरी, प्लास्टिक मटेरियल्स, मोटर व्हीकल पार्ट्स, मिनरल्स एक्सेट्रा को एक्सचेंज किया जाता है। इंटरेस्टिंगली, देयर आर मेनी फेमस जापानीज कंपनीज वर्किंग इन इंडिया लाइक डाइकन, मारुति सुजुकी, यामाहा, हिताची, टोयोटा, मित्सुबिशी, होंडा, सोनी एंड पैनासोनिक। On the other hand, Indian companies in Japan are Infosys, Tata Consultancy Services, HCL Technologies, State Bank of India, Sun Pharma। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डेवलपमेंट के लिए कई प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया है, लाइक नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन सिक्किम, कोऑपरेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन इन मिजोरम एक्सेट्रा। एंड इन प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ जापान की तरफ से इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे रीजन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड रेस्ट ऑफ इंडिया, बैम्बू बेस्ड प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा सके, जो क्रिएट करेगा विन विन सिचुएशन फॉर बोथ इंडिया एंड जापान। इंटरेस्टिंगली, इस करंट ईयर में जहां दोनों कंट्रीज 70 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जापान के करंट प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा रिसेंटली विजिट किए इंडिया फॉर 14th इंडिया जापान एनुअल समिट, जहां दोनों कंट्रीज के लीडर्स ने 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन पर बात की, लाइक साइबर सिक्योरिटी, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप
and increasing bamboo-based products from northeastern region. Lastly, there is a huge presence of Indian community in Japan, जहाँ फाइनेंस, एजुकेशन एंड रिसर्च फील्ड में इंडियन प्रोफेशनल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हेल्प करेगा इन प्रमोटिंग इंडियन कल्चर विद द जापानीज पीपल. If you enjoy the content, please like and subscribe to the channel, and I'll see you next time.